सर तो एक इंडिकेशन दे चुके हैं बैंकिंग नंबर्स के बारे में, तो जो वीकेंड पे बैंकिंग के नंबर्स आए हैं कैसे रहे हैं, क्या हाइलाइट्स रहे, बताइए। डेफिनेटली गुड मॉर्निंग नेहा। तो ढेर सारे बैंक्स के नंबर्स आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक है। नतीजे अच्छे, जहाँ पे एनआईए करीब 7.5% बढ़ा, मुनाफे में 14.5% की बढ़ोतरी है। लोन ग्रोथ करीब 15.9% रही है, जिसमें रिटेल लोन ग्रोथ 17.1% रही है। डिपॉजिट में करीब 15% के आसपास की ग्रोथ है। एनपीएस स्टेबल रहे हैं, ये एक बात अच्छी है, क्योंकि बाकी बैंक्स में एनपीएस में बढ़ोतरी हुई थी। ये 2.16% से घट के 2.15% पे आए हैं। निम 4.36% पे रहे हैं। इंडसइंड बैंक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनआई में 11% की बढ़ोतरी, मुनाफा फ्लैट रहा है, 1.35% के आसपास की ही बढ़ोतरी है। और एनपीएस बढ़े हैं 1.92% से बढ़ के 2.02%। निम्स फ्लैट 4.25% पे। सिटी यूनियन बैंक कमजोर नतीजे है, एनआई 4.5% बढ़े हैं, मुनाफे में 16.5% की बढ़ोतरी, लेकिन एडवांसेस केवल 10% और डिपॉजिट में महज 6% की बढ़ोतरी है। निम्स 3.54% पे आए हैं और क्यूआईपी के जरिए 500 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी मिली है। बंधन बैंक अच्छे नतीजे हैं, एनआई में 20% की बढ़ोतरी, मुनाफे में करीब 47.5% की बढ़ोतरी है, 1063 करोड़ पे आया है, जबकि अनुमान 793 करोड़ का था। प्रोविजंस स्लिपेजेस दोनों में कमी हुई है। ग्रॉस एनपीएस बढ़े हैं, ये एक दिक्कत की बात है, 3.84% से बढ़ के 4.23%। निम्स फ्लैट 7.6% पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वीक नंबर्स है, एनआई 25% बढ़ा है, लेकिन मुनाफे में 11% की गिरावट है। प्रोविजनिंग और स्लिपेजेस में बढ़ोतरी हुई है। लोन ग्रोथ 22%, डिपॉजिट ग्रोथ करीब 35.5% के आसपास आई है। एनपीएस में बढ़ोतरी है, निम 6.2% पे है। और पीएनबी नतीजे अच्छे हैं, एनआई 10% के आसपास बढ़े है, मुनाफा 2.5 गुना हुआ है। प्रोविजनिंग स्लिपेजेस में गिरावट है। एनपीएस 4.98%, 5.73% से घटकर, और मेरे ख्याल से ये महज एक ही बैंक होगा जिसमें इस तरह की गिरावट एनपीएस में देखने मिले। सिर्फ यही नहीं, आगे के लिए गाइडेंस एनपीए का इन्होंने घटाया, ये सबसे अच्छी बात है। FY25 के लिए एनपीए अब इनका कहना है 4% पे रहेंगे। पहले इन्होंने कहा था कि 5% के नीचे रहने वाले, और कॉस्ट ऑफ फंड्स के गाइडेंस को भी इन्होंने घटाया है। तो पीएनबी पे खास नजर रखिएगा। ऑलराइट, चलिए, तो पूरा बैंकिंग स्पेस रडार पर रहेगा, लेकिन पीएनबी जैसे कि वरुण ने कहा ये हम खास फोकस में रखेंगे। अच्छा वरुण, ये बैंक के नंबर्स के अलावा भी तो और भी खबरें होंगी जहां पर फोकस करना, और ट्रिगर्स क्या है? तो देखिए, नंबर्स ही नंबर्स है। अच्छा। आप देखिए क्योंकि इतने सारे नंबर्स आए ना ओवर द वीकेंड, मेरे ख्याल से 9-10 नंबर्स तो मैंने ही बनाए हैं। अच्छा। तो इसके लिए बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर रेड्डीज, इनके नंबर्स आए हैं और अनुमान से बेहतर नंबर्स है। रेवेन्यूज में करीब 14% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स 27.5% पे आए, 27% का अनुमान था, और मुनाफे में 1% की गिरावट है। पावर ग्रिड यहाँ पे कमजोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज फ्लैट रहे हैं, मार्जिन्स 87.2%, ऑलमोस्ट अनुमान से थोड़े बेटर है। मुनाफा करीब 4% बढ़ के आया, लेकिन ये अनुमान से कम है। अदर इनकम यहाँ पे 273 करोड़ पे आई है, 209 करोड़ के मुकाबले। एनटीपीसी नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यू 13.5% बढ़े हैं, मार्जिन 28% पे आए हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 11% की बढ़ोतरी यहाँ पे है। 3 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड का ऐलान भी इन्होंने किया। रिकॉर्ड डेट जो है 7 अगस्त की है। इंटरग्लोब एविएशन एफएनओ में यहाँ पे मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज देखिए करीब 9.7% बढ़े हैं, मार्जिन में 29.7% पे आए हैं, जबकि 24.9% का अनुमान था। मुनाफा 44% बढ़ के आया है। आरईसी नतीजे कमज़ोर है, एनआई 28% बढ़ा है, मुनाफे में 16% की बढ़ोतरी, लोन ग्रोथ 17%, डिपॉजिट डिसबर्समेंट माफ़ कीजिएगा 28% की बढ़ोतरी वहाँ पे है। ग्रॉस एनपीए 2.61% पे आए हैं। निम 3.64% पे आए हैं। एमसीएक्स अनुमान से कमज़ोर नतीजे हैं, रेवेन्यू 61% बढ़े हैं, मार्जिन 56.6% पे आए हैं, अनुमान 61.5% का था। मुनाफा 110 करोड़ पे आया है, जबकि अनुमान करीब 116-117 करोड़ रुपए के आसपास का था। खबरों के चलते आज एक स्टॉक जो कि सबसे ज़्यादा फोकस होगा, इनफैक्ट 2 स्टॉक्स, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिया सीमेंट। यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि इंडिया सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट जो है अतिरिक्त 32.72% हिस्सेदारी जो है वो अब खरीदने वाला है। कुल 3,954 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी, यानी कि 390 रुपये प्रति शेयर के भाव पे ये हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पे खरीदी जाएगी। और इस हिस्सेदारी के बाद 50% के ऊपर का हिस्सा जो है इंडिया सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट का हो जाएगा। और BHEL यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि कंपनी को दामोदर वैली कॉरपोरेशन से 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ा ऑर्डर जो है वो मिला है। 52 महीने यानी कि करीब 1 साल में इस कंपनी को ये ऑर्डर जो है वो पूरा करना है। तो आज नेहा वैसे तो ट्रिगर जो है वो भी सारे नतीजे ही है, इतने सारे नतीजे हैं। ओके, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रिजल्ट लोडेड पूरा दिन है और आपको वहीं पे एक्शन और कमाई का मौका मिलेगा। थैंक यू वरुण पूरी डिटेल के लिए।